गुड मॉर्निंग दोस्तों, गोल्डन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का तीसरा भाग। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। कहता है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2-9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान दूरी पर है। चलते हैं प्रश्न। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्न में मान किसका दिया उसको सबसे पहले हम नोट करते हैं। कहता है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। x अक्ष पर मान निकालना है। मान किसका दिया है? जो 2-5 और -2-9 से समदूरस्थ है। तो दो बिंदु का मान दिया हुआ है, तो पहला बिंदु को हम मान लेंगे। माना कि a बराबर क्या हो जाएगा? 2-5। b बराबर क्या हो जाएगा? -2 और 9। और हमें मान निकालना है x अक्ष पर। x अक्ष का मान निकालना है जो दोनों बिंदु से समदूरस्थ हो। थोड़ा सा हम जानते हैं कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु x0 के रूप में होता है। x0 के रूप में होता है, यानी कि x अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0 होता है। x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो चलिए इसको ही मान लेते हैं। कुछ इसको हम मान लीजिए p मान लीजिए। तो p का मान क्या हो गया? 100 हो गया। अब प्रश्न में कहता है कि जो x अक्ष पर जो माने हैं इससे दोनों का दूरी क्या है? बराबर है। यानी p से a का दूरी और p से b का दूरी, दोनों दूरी क्या है? बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे PA बराबर PB। चलिए दूरी में हम पहले से पढ़ चुके हैं कि दूरी में फार्मूला आता है x2 - x1 के स्क्वायर। तो चलिए P और A का मान निकालना है। तो जब P और A का मान निकालना है तो B को अभी देखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया A और ये हो गया P। तो इसके लिए जब हम चलेंगे तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा y1 और ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो x2 में x में से x को घटा देना और y में से y को घटाना। तो x में से कितना घटाएंगे? 2। होल स्क्वायर फार्मूला था। और 0 में से कितना घटाएंगे? 0 में से घटाना है कितना? -5। उसके बाद होल स्क्वायर। चलिए दूसरा, अब pb का मान निकालना है। तो p और b को देखेंगे, p और b को। तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब p में से b को घटाना है। तो x में से घटाना है कितना? -2 को। घटाना भी है -2। और 0 में से कितना घटाना है? 9। चलिए रूट से रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर फार्मूला पर टूट जाएगा, जिसका फार्मूला था a² - 2ab और प्लस b²। ये हो गया इसका फार्मूला। अब इसका फार्मूला 0 और माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी +5 और 0 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 के स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25। ये भी तो रूट कट गया था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, यानी x + 2 हो जाएगा। तो x + 2 यानी a + b का होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। तो ये हो जाएगा a² + 2ab और प्लस b²। अब 0 में से -9 को घटाएंगे तो -9 आएगा और -9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 प्लस में होगा। x का स्क्वायर करेंगे तो x², 2 दूनी 4x हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ये हो गया 25। ये हो गया x² और 2 दूनी 4x, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये जाएगा 81। चलिए अब क्या करना है कि पहले x² का x² माइनस 4x का 4x। अब संख्या 4 प्लस में 25 में प्लस में, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा? 29। और उसी प्रकार से इसको देखेंगे, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 4x और 4 और 81 जुड़ जाएगा तो क्या बच जाएगा? 85 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि सबको बराबर के, x को बराबर के पहले ले आएंगे और संख्या को बराबर के दूसरे तरफ। तो बराबर के पहले है और ये दोनों भी बराबर के दूसरे तरफ था, ये बराबर के पहले ले आना।
तो जो प्लस में रहेगा पहले आएगा तो माइनस में, और जो ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस में आ जाएगा। बस ये आपको 85 और ये 29 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस होकर जुड़ जाएगा तो 4 और 4 8x माइनस में होगा, और ये 85 में से 29 घटेगा, 85 में से 29 तो 9 6 15 हो गया, 7 में से 2 घटेगा तो 5, ये बच गया आपको 56। अब हमें x का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, x का। तो 56 ये 8 गुना में है, 8 कच्चे में आएगा भागा में, तो 8 सटे 56, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 7। तो कहता है x अक्ष पर हुआ बिंदु ज्ञात करें, जो x अक्ष पर हुआ बिंदु का मान क्या माने थे, x और 0। तो इसलिए जो पूछ रहा है वो वांछित बिंदु क्या हो जाएगा, वांछित बिंदु हो जाएगा x का मान कितना आ गया है, -7 और 0। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। चलिए फिर से देख लेते हैं। बाई का वह मान कीजिए, मतलब बाई का मान हमें ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु P का मान दिया हुआ है 2 - 3 और Q का मान दिया हुआ है 10 बाई के बीच की दूरी का मान दे दिया है 10 मात्रा। चलिए हल करने की विधि सबसे पहले बताया गया है कि जो मान दिया हुआ उसको नोट करते हैं। तो P का मान दिया हुआ है तो इसमें मानने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहला बिंदु को हम A मानते थे और दूसरा बिंदु को B मानते थे, लेकिन इसमें P और Q माना हुआ है। तो चलिए जो दिया हुआ उसी को नोट कर लिए। अब ये दोनों के बीच का दूरी का मान दिया हुआ है कितना, 10। तो हमें दोनों के बीच की दूरी निकालना है, PQ का मान निकालना है। दूरी का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो x में से x को घटाते हैं, y में से y को, याद होगा। तो 10 में से कितना घट जाएगा, 10 में से 2 घट जाएगा, और y में से कितना घटेगा, y में से घटाना कितना, -3। ये हो गया होल स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें दूरी का मान भी दिया हुआ है कितना, दूरी का मान, तो दूरी ये हो गया 10। 10 में से 2 घट जाए तो 8 हो जाएगा, अब 8 का स्क्वायर हो गया 64। ये माइनस माइनस ही क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया। चलिए 10 हो गया, ये हो गया 64, ये प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। क्लियर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 64, ये हो गया बाई का स्क्वायर करें तो बाई स्क्वायर, 3 दूनी 6 बाई और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9, 10 का 10 करने देते हैं। इसको सजा ले रहे हैं, पहले बाई स्क्वायर लिख दे रहे हैं, फिर 6 बाई और संख्या अंक को अंक के साथ जोड़ देंगे तो 64 9 कितना हो गया, 73। अब देखिए बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई प्लस 73 रूट में आ गया, तो रूट में आ गया तो इसका वर्गमूल निकल पाएगा, नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे, तो इसका विधि है कि रूट को बराबर के पहले ले आएंगे, तो रूट को पहले लाएंगे तो कुछ बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर बच गया क्या चीज, बाई स्क्वायर और 6 बाई प्लस 73। रूट को क्या ला कर दिए, बराबर के पहले लिया, तो रूट बराबर के पहले आता है तो कुछ बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। चलिए 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100, बाई स्क्वायर का बाई स्क्वायर, ये हो गया 6 बाई और प्लस 73। अब क्या करेंगे कि सबको बराबर पे एक ही तरफ लेकर चले जाना, ये हो गया बाई स्क्वायर 6 बाई प्लस 73, 100 को भी बराबर के दूसरे तरफ लेके चल जाएंगे, समीकरण बना देना है। तो 100 प्लस में इधर आ गया तो कैसे बनेगा, माइनस में, बराबर में कुछ भी नहीं बचे तो 0 हो जाएगा। ये हो गया बाई स्क्वायर 6 बाई, 73 में से 100 घट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस में 27 बच जाएगा, माइनस में 27। अभी देखिए द्विघात समीकरण हो गया, तो द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना है तो इसके लिए क्या विधि है, गुणांकन तोड़ना पड़ेगा। इसका नियम है कि शुरू और सबसे पहले लास्ट, ऐसे तो कई विधियां हैं। हमारा विधि समझिए
शुरू वाले और लास्ट वाले को समझ उतार लेना पहले। अब लास्ट वाला हमको गुणनखंड तोड़ना है, इसको ऐसा गुणनखंड तोड़ना है कि घटाने पर क्या आ जाए 6 बचे। तो चलिए बताइए 27 कौन कौन गुणनखंड टूट जाएगा? तो हो जाएगा 9 तिया 27। अब यहाँ 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बच न जाएगा। 6 हमें प्लस में मिलाना है, ध्यान देना यहाँ। तो 9 में से 3 घटाएंगे कि 3 में से 9 घटाएंगे? नहीं, बड़ा अंक में से छोटा अंक घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 9y माइनस 3y। चलिए y कॉमन करते हैं तो 2 को y तो 1 बचेगा, 9 का 9 बच जाएगा। अब इसमें क्या कॉमन होगा? तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो y बच जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 नमा 27 हो गया आपको y माइनस 3 और y प्लस 9। चलिए तो अतः में y का मान क्या हो जाएगा? माइनस में है जो प्लस में, प्लस में है जो माइनस में। तो y का 2 आंसर आ गया, 3 भी हो सकता है या 9 भी हो सकता है। तो इसलिए y बराबर आंसर हो जाएगा 3 या माइनस 9। y का हमें मान निकालना था, y का मान निकल गया। अगला प्रश्न की ओर कहता है यदि Q 0 1 बिंदुओं P 5 माइनस 3 और R x 6 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, तो किसका मान निकालना है? x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न थोड़ा सा बढ़ाया गया है, दूरियां QR और PR भी ज्ञात करें। प्रश्न को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। किसका मान दिया हुआ है? Q का मान दिया हुआ है, कितना है? 0 और 1। इसी प्रकार से P का मान कितना दिया हुआ है? 5 और माइनस 3। और R का मान कितना दिया हुआ है? x और 6। प्रश्न में क्या कहता है? देखिए कहता है Q जो है बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। Q का मान जो है P से भी समान दूरी पर है और Q का मान R से भी समान दूरी पर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे QP बराबर QR। QP बराबर क्या हो जाएगा? QR हो जाएगा। यानी Q से P का दूरी और Q से R का दूरी, दोनों दूरी क्या है? समदूरस्थ मतलब बराबर है। दूरी सूत्र तो हम पहले ही बता चुके हैं, दूरी सूत्र हम पहले भी बता चुके हैं। Q से P का जब दूरी निकालना है तो R का कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गया x1 y1 x2 और y2, यानी x में से x को घटा देना है और y में से y को घटाना है। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 माइनस 0 और माइनस 3 में से कितना घटाएंगे? माइनस 1। चलिए Q से R का दूरी निकालना है, Q से R का दूरी वही काम करेंगे। x इसमें P का कोई मत जरूरत नहीं है, x में से 0 को घटा देना और 6 में से 1 को घटा देना। तो यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 0 और 6 माइनस 1। रूट से रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। दोनों तरफ रूट रहता है तो रूट से रूट कट जाएगा। 5 0 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25। माइनस माइनस प्लस होकर जुड़ जाएगा तो 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। रूट तो कट के x में से 0 घटाएंगे तो x बच जाएगा, x का स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर। 6 में से 1 घटा देंगे तो 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25। अब देखिए यहाँ पर हो गया 25 से 16 जुड़ जाएगा तो क्या बचेगा? 6 5 11 हो गया और 2 1 3 41 हो गया। और इधर आपको हो गया x स्क्वायर प्लस 25। सबको बराबर के एक ही तरफ ले जाते हैं तो 41 को ही बराबर के दूसरे तरफ लेके चले जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 25। 41 को बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो प्लस में जाएगा तो माइनस से बच जाएगा, तो यह जाएगा x स्क्वायर और बराबर में कुछ भी नहीं तो 0 बच गया। अब 25 में से 41 घटेगा तो क्या बचेगा? माइनस में 16 बच जाएगा। अब हमें x स्क्वायर का मान चाहिए तो 16 माइनस में बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस में। अब x का मान चाहिए तो स्क्वायर में है तो रूट में, यानी इसका वर्गमूल निकलेगा तो x का मान क्या आ गया? एक प्लस में 4 है, एक माइनस में 4। x का 2 आंसर आ गया। तो प्रश्न पूछ रहा था कि Q का मान दिया था, P का मान दिया था और R का मान दिया था और इसमें मान किसका निकालना था? x का मान निकालना था।
तो x का मान हमारा आ गया 4 प्लस में भी और माइनस में भी। अब देखिए प्रश्न बढ़ाया गया, अब दूरियां क्यू आर और पी आर, पी से क्यू का दूरी और क्यू से आर का दूरी भी निकालना है। तो देखिए इतना बड़ा प्रश्न ऐसे आता नहीं है, ऐसे आप दूरी तो ये जब सीख चुके हैं, क्यू से आर का दूरी और पी से आर का दूरी, तो आप आसानी से x का मान यहाँ पर भर देंगे कितना 4, और उसी प्रकार से क्यू से आर का दूरी और क्यू से पी का दूरी निकाल देना है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पूछ रहा है कि दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इस बिंदु को फिर से लिख दे रहे हैं, x का मान भर देना है 4 और -4, तो कोई एक ले लेते हैं, 4 ले चाहे -4 ले। तो q का मान क्या दिया हुआ है, q का मान हो जाएगा 0, 1 तो दिया हुआ है ये था, और p का मान कितना दिया हुआ है 5 - 3, और r का मान क्या हो जाएगा x न था, तो x का मान कितना आया है 4 प्लस में और माइनस में, कोई एक ले लेते हैं, तो प्लस वाला ले लीजिए, 4 और 6 हो गया। अब किसका मान निकालना है, q और r का, तो q r का मान निकालिए, यानी q से r की दूरी, q से r की दूरी निकालना है। तो p का भी कोई जरूरत नहीं है, पहले भी हम जानते हैं x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर, मतलब दूसरे में से पहले को क्या कर देना है, घटा देना है। तो यहाँ जाएगा 4 - 0 का स्क्वायर और 6 - 1 का स्क्वायर, 4 में से 0 घट जाएगा तो 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16, और 6 में से घटेगा तो 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25, 25 से 16 क्या हो जाएगा 39, 39 का तो वर्गमूल होगा नहीं, तो q और r का मान निकाल। चलिए 16 और 25 कितना हो गया, 16 और 25 हो गया 41। अब 41 का वर्गमूल निकालिए, 41 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो q और r का तो मान निकल गया। अब अगला पूछ रहा था कि p और r का मान निकालिए, किसका मान निकालना है, p और r का। चलिए इधर थोड़ा सा मिटा देते हैं, p और r का मान पूछ रहा है। चलिए p और r का मान देख लीजिए यहाँ पर, अब p और r का तुलना करना है, तो p हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और y2, तो दूसरा में से क्या करते हैं, पहला को घटा देते हैं, x में से x को घटाते हैं, y में से y, तो 4 में से कितना घटेगा, 4 में से घट जाएगा 5। उसी प्रकार से 6 में से कितना घटेगा, 6 में से घट जाएगा -3, स्क्वायर तो होगा ही, फॉर्मूले होता है x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। 4 में से 5 घटेगा तो माइनस में 1 बचेगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +3, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 9 81। अब 81 में कितना हो गया, 81 में 82 हो गया। अब 82 का वर्गमूल निकलेगा, चेक कर लेते हैं, नहीं 82 का वर्गमूल नहीं निकलता। ये हो गया आपको p और r का मान, ये हो गया था q और r का मान। -4 भी रख सकते हैं, -4 रखकर भी दूरी निकाल सकते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।